हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट में इमेज ग्रुप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर एमएस पेंट को ओपन करना है, आवाज क्यों आ रहा है इतना जी? एमएस पेंट को ओपन करना है तो इसके लिए टाइप करेंगे विंडो प्लस आर दबाएंगे और विंडो प्लस आर दबाने के बाद से आपको ओपन में टाइप करना होगा एमएस पेंट। जो नया है वो भी देख ले, मैं कर क्या रहा हूं, बहुत सिंपल है। विंडो के साथ आर दबा रहा हूं, कीबोर्ड में विंडो बटन है प्लस आर, तो विंडो के साथ आर दबा रहा हूं और उसके बाद से आपको यहाँ पे देखो ओपन रन और यहाँ पे ऑप्शन है ओपन, मतलब जिस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है, रन करना है, उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर का नाम। तो हम पढ़ने वाले हैं एमएस पेंट, तो टाइप करेंगे एमएस पेंट। जैसे एमएस पेंट टाइप करेंगे हमारा एमएस पेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब कर देना हमको ओके। अब जैसे ओके करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आज का मेन टॉपिक हमारा वह है इमेज ग्रुप। अब इमेज ग्रुप में देखिए यहाँ पे मेन 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। मतलब आज के क्लासेस में पूरा इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। इसका क्या यूज है पहले मैं सेपेज पे समझा रहा हूं, उसके बाद से मैं इसको इमेज पे समझाऊंगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग इमेज, मैंने लिखवाया था शुरुआत में ना, इसका इस्तेमाल हम लोग इमेज को एडिट करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, कैसे इमेज को एडिट करते हैं ये भी सीखेंगे। तो यह ओपन सभी लोग कर लेंगे, विंडो प्लस आर दबाना है, एमएस पेंट टाइप करना है, ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए जो इमेज में सबसे पहले हम आ जाते हैं सेलेक्ट वाले। अब देखो सेलेक्ट पे जैसे आते हैं, यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं तो लगभग यहाँ पे 5-6 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, दूसरा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, तीसरा है सेलेक्ट ऑल, इनवर्ट सिलेक्शन, डिलीट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। मैंने 1-2 ऑप्शन के बारे में बताया था, लेकिन आज हम फिर से उस पर चर्चा करेंगे और जितने इसमें ऑप्शन दिए हैं एक एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं सेपेज पे। इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं सेपेज पे और देखो हमारा सेपेज यहाँ पे बहुत सारे सेपेज हैं। तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं और रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको लाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाके यहाँ पे छोड़ दिया। फिर से मैं यहाँ पे आऊंगा, बाहर क्लिक करूंगा, फिर से एक रेक्टेंगल लिया, इसी बहाने में कुछ बनाना भी सिखा दूंगा आपको। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट किया। अब सपोज मान लीजिए यह हमने बनाया है और ऐसा ही हमको कई सारा चाहिए। ठीक है, जो हमने अभी कंप्यूटर का इमेज बनाया है और ऐसा ही हमको कई ठो चाहिए। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। अब सेलेक्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ पे सेलेक्ट पे आना होता है। लेकिन इसमें भी सेलेक्ट करने के 2 तरीके। पहला तरीका है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मतलब एक स्क्वायर शेप में सिलेक्शन करेगा, और दूसरा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। आप अपने हिसाब से जहां जहां अपने माउस को चलाओगे, ठीक है, कर्सर जहां जहां जाएगा वहां वहां सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है इसको सिलेक्शन करने के लिए सबसे बेटर तरीका है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। तो मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा और इस हिस्से को पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा। और ऐसा हमको 4 चाहिए, इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट वाले पे। अब देखो दूसरा ऑप्शन का क्या यूज है, यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। मतलब अगर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देते हैं तो इसका डुप्लीकेट हम कंट्रोल के साथ कई ठो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद से मैं सोच रहा हूँ ऐसा कई ठो चाहिए, बहुत सिंपल है, कंट्रोल दबाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। फिर से कंट्रोल दबाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, फिर से कंट्रोल दबाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कुछ ऐसा हमने बना दिया और यहाँ से बाहर क्लिक कर दिया। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से आएंगे। अब बीच में मेरा मेन सर्वर है, मैंने यहाँ पे सर्वर को लाके यहाँ पे छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल एक इसी वाले में डायग्राम भी बना देते हैं। क्लिक किया, फिर से हमने लाइन लिया और लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लिया, इससे ये कनेक्ट है, फिर से लाइन को ऐसे, इसको इससे यह कनेक्ट है, फिर से इस लाइन से यह कनेक्ट है और इससे यह कनेक्ट है। तो मैंने कुछ ऐसे डिजाइनिंग कर दी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कुछ डायग्राम बनाने हैं और एक ही जैसा बार बार सेपेज बनाना है
तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सेलेक्ट में आके किसका इस्तेमाल करोगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का। उसके बाद से क्या करोगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे। अब मूव करने के लिए क्या करोगे जी, कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब लेफ्ट बटन दबा के होल्ड कर देना है और जहां पे आपको एक और चाहिए वहीं पे लाके छोड़ देना है, वो तुरंत वहां पे चला आएगा और आपको दिखाई भी देगा। ये क्लियर है सबको। चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए इसी ऑप्शन का यूज और करे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ या मैं एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ से शिफ्ट के साथ, ध्यान देना। और मैं सोच रहा हूं इस सर्कल से 20 से काट दे, ध्यान देना, इस सर्कल को 20 से काट दे या इसको 20 से काट दे, तो वहां पे भी हमारा सेलेक्ट ऑप्शन बहुत ही काम का है। हम यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट पे और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद से फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हम 20 से इसको कट करना है, बस यहाँ से 20 से लाया और ऐसे निकाल दिया। क्या है, कौन सा, हाँ सर्कल है या रेक्टेंगल यहाँ है, ठीक है, यह सर्कल है, सर्कल को हमने कर दिया, यह रेक्टेंगल यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, फिर से यहीं पे जाओगे और यहां से इसको क्या कर देते हैं, यहां से मूव करा लेते हैं, हो जाएगा जी। तो अगर जब भी कहीं क्रॉप करना हो कभी, तो इससे क्रॉप भी किया जा सकता है, ठीक है। क्रॉप का भी काम करता है, सेलेक्ट का भी काम करता है, और सेलेक्ट करने के बाद से जितना हिस्सा चाहेंगे, सिलेक्शन जो हो गया है हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कैसा कंडीशन आता है और कैसे आप इस्तेमाल करते हो। हो जाएगा पहला ऑप्शन ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं और अगला ऑप्शन है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये देखो, यह स्क्वायर शेप में सिलेक्शन नहीं करेगा, जहां जहां माउस का कर्सर हमारा जाएगा, जहां जहां मूव कराएंगे वहीं वहीं सिलेक्शन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद हम क्या करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्शन करना है, लेकिन कुछ इधर उधर मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ और उसको मूव करके बाहर निकालना चाहता हूँ, तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे आऊंगा। अब देखो मैं यहाँ से कट कर दिया, जैसे जितना कट करेंगे ना उसी हिसाब से वो बाहर निकल के आएगा। मतलब एक स्क्वायर शेप में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जहां जहां लेके गए उसी को कट करके क्या कर दिया, यहाँ बाहर निकाल दिया। जैसे यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल है, इस फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे आएंगे और सपोज मुझे ऐसे काटना है, इसको कट हो गया और ऐसे मूव करा दीजिए जितना ऐसे, समझ बात है आपको ना। तो ऐसे कभी कभी डिजाइनिंग करते समय इसका लोग प्रयोग कर ले जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाता है तो इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो आप लोग। अदर कोई यूज नहीं है, हाँ सेलेक्ट कर सकते हो कैसे, मान लो ये पूरा सिलेक्शन करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसको ले लिया और लेने के बाद पूरा घुमा दो ऐसे लाइन, अब यहाँ पर अंदर पूरा लेके जाएगा। ऐसा नहीं समझना कि बीच में से काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब जहां जहां हमारा कर्सर चला जाएगा जिसके अंदर, ठीक है, वो सारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो आपकी मर्जी कहाँ पे कौन सा बेटर तरीका है, आप उसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। बोलिए, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, हाँ क्या हुआ जी, कुछ भी बनाया हो, अगर उसको सेलेक्ट करना है तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, वो चाहे रेक्टेंगल हो या कोई सर्कल हो या स्टार हो या अदर कुछ भी, ठीक है ना। अभी मैं और भी इमेजेस पे भी बताऊंगा इसका इस्तेमाल कैसे होगा। चलिए, हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन भी बता दिया, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन भी बता दिया। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। तो आपको पता चल रहा होगा नाम से, सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या है, मतलब जितना हमने बनाया है हम एक बार में इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। और सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल+A। जैसे मान लो हम सोच रहे हैं सबको डिलीट करना एक साथ, या सब पे कुछ एडिटिंग करना हमको, तो मैं क्या करूंगा, एक दो तरीका यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगा, देखो पूरा सिलेक्शन हो गया, हुआ ना। अब एक साथ देखो ऐसे मूव करा ले जा रहे हैं हम लोग, ऐसे देखिए एक साथ यहाँ पे सिलेक्शन आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो बाहर कहीं क्लिक कर देंगे। तो एक तरीका यहाँ से सेलेक्ट करिए और एक तरीका कहीं पे क्लिक हो और कंट्रोल+A दबा दीजिए, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे। तो आपकी मर्जी सिलेक्शन कैसे करना चाहते हो, जो सिलेक्शन हो जाएगा, मूव करना है तो मूव करा सकते हो। ओके, चलिए, ये इमेज पे भी काम करेगा
और ऐसे सेपेज में भी काम करेंगे। अभी इमेज में डाउनलोड करके दिखाऊंगा, मतलब मैक्सिमम लगभग 95% सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल काम करता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जहां पे नहीं काम करेंगे, लेकिन 95% मतलब अभी लगभग तुम 6 महीने तक पढ़ोगे, जितने सॉफ्टवेयर पढ़ोगे सब पे कंट्रोल से ही सेलेक्ट होगा। आज सेलेक्ट करना हो तो ठीक है, और किसी पार्टिकुलर वर्ड को सिलेक्शन करना उसके लिए अलग तरीका है, ठीक है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है उसको अलग तरीका है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद से इनवर्ट सिलेक्शन, और सेम उल्टा काम करता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने सिलेक्शन किया कितना, इतना, अगर यहीं पे हम लोग क्या इतना ही सिलेक्शन किया हो, लेकिन जैसे मान लेते इनवर्ट सिलेक्शन कर देंगे तो पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर किसी पार्टिकुलर स्क्वायर, मतलब किसी पार्टिकुलर डिजाइनिंग को हमने सेलेक्ट किया है, तो अगर इन्वर्ट कर देते सेम उसका उल्टा अपोजिट चला जाता है। अगर सिलेक्टर हम किसी पार्टिकुलर सेपेज को किए हैं तो जैसे इन्वर्ट कर दे तो पूरा आज सिलेक्शन हो जाता है। अगर आज सिलेक्शन है तो जो पार्टिकुलर सिलेक्शन किया है उस सिलेक्शन को सेलेक्ट कर देता है। इसका बहुत ही कम यूज है। कभी तो ऐसा होता है कि मान लो सिलेक्ट किए हैं और सोच रहे इसके बाद बाहर ना क्लिक करें, तुरंत पूरा सिलेक्शन कर दें, तो वहां पे आइए और इन्वर्ट सिलेक्शन कर दें, ठीक है। अदर कोई बहुत ज्यादा यूज इसका नहीं है, ठीक है। अनचेक करना, बाहर क्लिक करिए, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्ट कर सकते हैं और बाहर क्लिक करके वापस आ सकते हैं। और यह लास्ट के ऑप्शन तो बता ही दिया हूँ। डिलीट आपको पता है कि अगर मान लो ये सेलेक्ट कर दिया, अनडू करते थोड़ा सा, इसको रेक्टेंगल से हमने सेलेक्ट कर दिया और मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में बना दिया था लेकिन इसे मैं नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है। इसमें कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है, यहाँ से मुझे डिलीट कर देना है तो बस यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब आपकी मर्जी, यहाँ पे जाइए और यहाँ से डिलीट करिए, या आप कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए, सेलेक्ट करिए, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए, वो आपके ऊपर है। ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हो या यहाँ जाके आप लोग डिलीट करना चाहते हो, बोलिए, हो जाएगा? या जितने ऑप्शन है सबका यूज होना रहा ना, वाले का क्या मतलब है जी, मतलब देखो सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट के मेनू में सब आ रहा है, ठीक है। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्या करता है, स्क्वायर शेप में सिलेक्शन करेगा, हाँ, जहां पर जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। फ्री फ्रॉम मतलब अपने हिसाब से माउस को इधर उधर क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, उसके हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल तो पूरा सेलेक्ट होगा, इन्वर्ट सिलेक्शन उल्टा काम करेगा, और प्लस डिलीट जो है, ठीक है, जब जितना सिलेक्शन रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब हमको स्लिपेज को सेम ऐसा उसी साइज का डबल करना हो, क्योंकि बताओ अगर ऐसा बनाना तो नहीं बना पाएंगे, क्या बना लेंगे, लेकिन सेम इसी साइज का बनाने में दिक्कत होगी, तो सेम इसी साइज का चाहिए, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं सोच रहा नहीं कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई जरूरी नहीं है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, हम बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं, आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में समझते हैं। कल से क्लास चेंज करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इमेज में उसके बाद अगला ऑप्शन है क्रॉप, लिख लो, क्रॉप के लिए शॉर्टकट भी दिया है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, हाँ क्रॉप, क्रॉप कंट्रोल शिफ्ट एक्स, जी एक्सरे वाला, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, ठीक है। और यहीं पे एक और नीचे ऑप्शन है रिसाइज, इसके लिए लिख लो, रिसाइज के लिए शॉर्टकट दिया कंट्रोल पर डब्ल्यू, कंट्रोल पर डब्ल्यू, रिसाइज, जी रिसाइज डब्ल्यू, हाँ चलिए, इन दोनों का क्या यूज है, इन दोनों का इस्तेमाल हम इमेज पे बताएंगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा।
तो चलिए हम एक इमेज डाउनलोड कर रहे हैं और उस इमेज को डाउनलोड करने के बाद से उस पर क्रॉप भी करेंगे, उसको रिसाइज भी करेंगे और क्या क्या इस्तेमाल है उसका हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउजर पे और इमेज हम लोड कर लेते हैं कुछ। हमारा कैसे सेव करते हैं इसको बताना पड़ेगा। क्रोम ब्राउजर पे आए और हमने टाइप कर दिया, देखो यहां से क्रोम ब्राउजर को ओपन किए और ओपन करने के बाद यहीं पे का ऑप्शन है क्या, इमेज। इमेज पे क्लिक कर देना और इमेज पे क्लिक करने के बाद कहां जाना है आपको, जो इमेज सर्च करना है तुम लिख दिया कंप्यूटर इमेजेस। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद से वही बैठ जाओ, ठीक है, टाइम से बहुत आ रहे हो आप। और उसके बाद से आपको करना क्या है, इमेज सेलेक्ट कर लेना किस इमेज को आपको लोड करना है, ठीक है। तो मैंने इमेज ले लिया यहाँ पे जो भी लेना है, ठीक है, ग्रुप इमेजेस, क्योंकि उसको हम थोड़ा क्रॉप करके कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया और कर दिया राइट, और राइट क्लिक करके सेव इमेज। कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे। हाँ लेकिन कई बार जेपीजी नहीं आता तो यहाँ पे लिख सकते हो जेपीजी, ठीक है, या जेपीजी फाइल सपोर्ट करता है हर जगह, ठीक है ना, इसीलिए इस जेपीजी को लेते हैं हम लोग, जेपीजी पीएनजी। ये इमेज फाइल है एक प्रकार का एक्सटेंशन। ये भी जेपीजी फाइल इमेजेस नहीं है। चलो देखिए ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हाई क्वालिटी के पिक्चर्स हैं इसीलिए। ध्यान देना, हम आ जाते हैं एमएस पेंट पे और एमएस पेंट पे आने के बाद हम कंट्रोल एन दबाएंगे और इसको मैंने डोंट सेव कर दिया, सेव नहीं करना है। अब हमें इमेज पे थोड़ा काम करना सिखाना आपको, तो सबसे पहले इमेज को ओपन कैसे करेंगे। तो देखो इमेज को ओपन करने के बहुत सिंपल तरीके हैं, आप चले जाइए जहां पे इमेज आपने रखा है, ठीक है। तो हमने कहां पे रखा अभी, डेस्कटॉप पे। तो जो भी हमारे डेस्कटॉप पे इमेजेस हमने रखे हैं उस पे हमको राइट क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, राइट क्लिक। और राइट क्लिक करने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आता है ओपन विथ, दिख रहा है आपको, ओपन विथ पे आना होगा और यहीं पे एक ऑप्शन है पेंट, मतलब इस इमेज को किस में ओपन करना है, पेंट पे। तो देखिए मैंने इमेज को कहां पे ओपन कर लिया, पेंट पे। अब यहाँ पे देखो जैसे इमेज को हमने पेंट पे ओपन किया तो हमारा इमेज कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं तो देखो हमारा इमेज इतना है, यह पेज मैंने यहां से बड़ा कर लिया। अब होता क्या है, क्रॉप का यूज समझो। देखो क्रॉप ऑप्शन का इस्तेमाल उस समय करते हैं जब कोई इमेज हो और उसमें से किसी पार्टिकुलर हिस्से को क्रॉप करना और क्रॉप करके निकालना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जब सर्च किया था तो टोटल सर्च कर लिया था कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पे सीपीयू भी आ गया है, मॉनिटर भी आ गया है और प्रिंटर भी आ गया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं, जब मैं अपना नोट्स तैयार करूंगा या कहीं हमको अपलोड करना है तो सबको ये ग्रुप में अपलोड नहीं करना है, अलग अलग अपलोड करना है। तो मुझे सीपीयू अलग चाहिए, ठीक है, प्रिंटर अलग चाहिए, मॉनिटर अलग चाहिए, कुछ ऐसे इमेजेस ग्रुप वाइज इमेजेस हैं उसको हम क्रॉप करना चाहते हैं।
काट के बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ पे आएंगे, क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्रॉप का इस्तेमाल करने से पहले हमें आना पड़ेगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट अब आप लोग देख लेना किस हिसाब से कौन सा सिलेक्शन करें। तो मुझे सीपीयू को लेना है तो सबसे फर्स्ट वाला ही लेते हैं, और फर्स्ट वाला लेने के बाद सब क्या करेंगे, यहाँ से अब जितना हिस्सा हमको चाहिए मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, बस इतना ही हमको चाहिए, सेलेक्ट किया हमने। और सेलेक्ट करने के बाद से देखो अभी तक क्रॉप ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, लेकिन जैसे हमने सेलेक्ट किया क्रॉप ऑप्शन तुरंत हाईलाइट हो गया, हुआ ना। अब जैसे क्रॉप करेंगे तो होगा क्या, जो हमारा इमेज ये दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में और जो सिलेक्शन किया है तो यह वाला जो हिस्सा है वो गायब हो जाएगा, और इमेज कौन दिखाएगा, क्यों जितना हम सेलेक्ट किए कुछ ऐसा मैंने क्रॉप कर दिया। अब होगा क्या, अभी बता रहे हैं, पूछना नहीं पड़ेगा आप लोग को। ऐसे हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। लेकिन आप बताओ जो पहले ग्रुप वाइज इमेज था, अब मुझे फिर से जरूरी है कि उसमें भी हमको क्रॉप करना है, तो पहले तो जितना निकाले उसको सेव कर दो। अब सेव कैसे करोगे, अगर इस समय प्रेजेंट में तुरंत सेव कर लेते हो तो पुराना वाला इमेज हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल पे आके सेव एज, और सेव एज करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नाम दे दिया सीपीयू 1 फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब पुराना देखो जो पुराना हमारा इमेज था और हमने क्रॉप किया है, तो अगर क्रॉप कर दिया सेव कर देते तो जो जो हमने क्रॉप किया वही इमेज केवल दिखाई देता है, जो पहले वाला इमेज वो गायब हो जाता है। इसलिए हमने सेव एज किया है, उसका अलग लोकेशन चूज कर दिया है, और जो पहले से सेव है हमारा ना बस अंडू कर देंगे आ जाएगा। क्या समझे, मतलब जो ओरिजिनल इमेज है उस पर हम कुछ नहीं करने वाले हैं, देखो वो तो है ही है मेरा, क्रॉप करके निकाल दिया तो दूसरे लोकेशन में सेव कर दिया, फिर से अंडू किया जैसा हमारा इमेज था वैसा हो गया। अरे मैंने एक ग्रुप फोटो क्लिक किया, ठीक है, मतलब सामने खड़ा कराया और एक ग्रुप फोटो क्लिक किया, लेकिन आपका ग्रुप फोटो क्लिक किया था तो वो ओरिजिनल हमारा इमेज है, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट है सारे लोगों का इमेज अलग अलग, तो क्या करेंगे उस ग्रुप इमेज को लाओ और जिस जिस बंदे को चाहिए, ठीक है, उसका गर्दन काट दो और काट के क्रॉप करके सेव एज कर दो। सेव एज कर दोगे तो क्या होगा, जो ओरिजिनल इमेज वो रहेगा ही रहेगा, और जितने लोग का रखना है वो अलग अलग नाम से रख सकते हो। यह मतलब है क्रॉप का, ठीक है। अब चलो मान लो हमको क्या करना है, क्रॉप केवल मॉनिटर करना है, तो क्या करोगे, फिर से सेलेक्ट तो करना जरूरी है, बिना सेलेक्ट कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सेलेक्ट किया, अब फिर से हमको क्या करना है यहाँ से जी, तो आप क्रॉप करने के लिए क्या दबा सकते हो जी, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, देखो हमारा मॉनिटर क्रॉप हो गया। अब इसको हमको करना क्या है, सेव नहीं करना है, सेव कर दोगे तो ओरिजिनल फाइल को खो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल पे आना है, फिर से सेव एज करना है, और हमने कर दिया मॉनिटर 1 या मोन कर दिया वैसे, कहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव, फिर से ओरिजिनल हमको चाहिए, फिर से हम यहाँ पे अंडू कर सकते हैं जी। बाय डिफॉल्ट डाउनलोड में जाता है, बाय डिफॉल्ट डाउनलोड में जाता है, या तो लोकेशन आप देख लीजिए कहाँ पे सेव कर रहे हो, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी डॉक्यूमेंट्स में चला जाता है, कभी डाउनलोड में चला जाता है, तो खोजना पड़ेगा आपको। हाँ? वैसे सर्च करो तो नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो पहले एक लोकेशन चूज कर लो, देख लो किस लोकेशन पर रख रहे हो, तब बाय डिफॉल्ट अगर कहीं कोई लोकेशन नहीं चूज करोगे ना तो डाउनलोड में जाकर सेव होता है। चलो ये तो मैंने पीसी को बताया ना, चलो हम एक ग्रुप इमेज लेके दिखा देते हैं आपको, बतिया लो तुम लोग, बात करना है ना, बात कर लो।
कोई ग्रुप इमेज वैसे नहीं दिख रहा, कट करें। चलिए सेव करते हैं। ध्यान देना जी। अब देखो मैंने एक ग्रुप इमेज ही ले लिया और इसमें से अगर मान लो किसी पार्टिकुलर, ठीक है ना, पर्सन का अगर इमेज हमको कट करना है तो उतना तो अच्छे से होगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है देखो यहाँ पे फोटो, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से जिसका, ठीक है ना, हेड बस सही तरीके से कट हो पाएगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे आप लोग। रेक्टेंगल पे आइए, ध्यान दो, इसको जूम कर सकते हो थोड़ा सा जिसे आपको पता चलेगा हाँ कैसे। और यहाँ पे आने के बाद क्या करो, बहुत सिंपल है, बस इतना ही हमको चाहिए, बस ज्यादा नहीं। तो सेलेक्ट किया हमने और सेलेक्ट करके इसको क्या करना है, बाहर निकाल देना, बस कर दिया हमने क्रॉप, आ गया यहाँ पे। और क्या, बस यहाँ फाइल पे जाएंगे, सेव एज कर देंगे, जो इनका नाम हो हमको पता होगा नाम लिख देंगे और सेव कर देंगे। फिर से यहाँ पे अंडू करना पड़ेगा। चलो नाम कोई दूसरा लोकेशन चूज करिए, फाइल, सेव एज, और इसको जेपीजी कर देते हैं और नाम जो भी देना दे देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। पर ट्रांसपेरेंट विल द लास्ट, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर से क्या करेंगे यहाँ पे, अंडू, फिर से इमेज आ गया। अब इसको काटना है, फिर से सेम वही तरीका। तो लगभग क्रॉप ऑप्शन समझ में आ रहा होगा आपको, और मोबाइल में दिन रात तो करते ही करते हो आप। अरे यार कैसे यार, इमेज ऐसा है कैसे करोगे, तो फोटोशॉप में ऐसे सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोटोशॉप पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हो जाएगा बाबू, टाइम लगेगा। चलो ये हमारे तरीके थे क्रॉप का। अब उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन है रिसाइज। ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, ध्यान देना, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुंदन का फोटो दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये कुंदन है, दिख रहा है ना। अब होता क्या है, जैसे हम लोग कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पे हमेशा वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि जो फोटो आप अपलोड करोगे वो क्या फॉर्मेट होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी, और प्लस साइज जो होना चाहिए 20 से लेके 50 केबी के बीच में होना चाहिए, या 50 से लेके 100 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर उससे कम पाया जाता है या उससे ज्यादा पाया जाता है तो वो अपलोड नहीं हो पाता है। देखिए आप लोग कभी किए नहीं होगे, लेकिन फिर भी आप लोग कोई फॉर्म भरते हो तो ऐसा इंस्ट्रक्शन आता है। तो अगर आपके साथ ऐसा आ गया है और इमेज आप मतलब आप फॉर्म भर रहे हो और आप ही को इमेज को अपलोड करना है और आप ही को इमेज के साइज को छोटा करना है, तो कैसे चेक करोगे किस इमेज का क्या साइज है और कैसे उसको छोटा करेंगे, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो हम कुंदन जो फोटो में स्कैन किया है, अगर राइट क्लिक करते हैं और इसके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो देखिए लगभग यहाँ पे इसका साइज जो बताया जा रहा है, ठीक है ना, 37 केबी का बताया जा रहा है। कितने केबी का, 37 केबी का। लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है वह है कितना, 20 से लेके 30 के बीच में, या 30 से लेके 50 के बीच में। तो 30 से 50 37 तो आ ही जाएगा, लेकिन मैं 20 से लेके और 30 के बीच में रखना चाहता हूँ, या 40 से लेके 100 के बीच में रखना चाहता हूँ केबी। तो अगर ऐसे इमेज आ गए और उसके साइज को छोटा बड़ा करना हो तो सबसे ज्यादा लोग जो सीएससी वाले हैं, अदर जो फॉर्म भरते हैं, सबसे ज्यादा इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, रिसाइज का। कैसे, उस इमेज को राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे ओपन विथ पे, और उसके बाद से कहां पे क्लिक करेंगे, पेंट पे। तो पेंट पे देखो यार इमेज ओपन हो गया, दिख रहा है आपको। और रियल में एक्चुअल जो साइज है वो बता रहा है 37 केबी का है। अब देखो मैं इस इमेज के साइज को छोटा कैसे करता हूँ। ठीक है, इमेज के साइज को छोटा करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप लोग को क्लिक करना होगा रिसाइज पे। अब जैसे रिसाइज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसका मतलब समझिएगा, कई जगह हमको परसेंटेज में अमाउंट भरना पड़ता है और कई जगह पिक्सल में अमाउंट भरना पड़ता है। अब साइज तो दोनों से छोटा बड़ा होता है, लेकिन कई जगह इंस्ट्रक्शन आता है कि जो फोटो का जो विड्थ होना चाहिए वो 132 पिक्सल का होना चाहिए, जो हाइट होना चाहिए 170 पिक्सल का होना चाहिए। तो वहां पे पिक्सल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पिक्सल का यूज ना हो, मतलब पिक्सल का नाम ही इंस्ट्रक्शन ना दिया हो,
तो आप परसेंटेज इस्तेमाल करिए या पिक्सल इस्तेमाल करिए। बस अगर साइज जो पूछा जा रहा है वह साइज हमारा होना चाहिए। तो हमारा साइज क्या पूछा जा रहा है कि 20 से लेकर 30 के बीच में। तो आप दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हो, परसेंटेज का भी और पिक्सल का भी। लेकिन जहां पे तुम खुद हिंदी में लिख दे नहीं, ये साइज यही होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो विड्थ होना चाहिए वह 30 पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है, या 20 पिक्सल का होना चाहिए। तो वहां तो पिक्सल आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस इमेज का साइज देखिए क्या मांगा जा रहा है। तो हमारा मांगा जा रहा है 20 से लेकर 30 के बीच में। तो आते हैं, अब देखो परसेंटेज पे क्लिक करके ध्यान देना, परसेंटेज पे क्लिक करके जो हॉरिजॉन्टल 100 पॉइंट है हम यहाँ पे कर देंगे 50। कम करना हमको ना, ज्यादा करना होता तो बढ़ाते, कम करना है इसलिए घटाएं और कर देंगे यहाँ से ओके। देखो हुआ, लेकिन अभी साइज उतना ही बता रहा है 37 KB का। हमको ये भी देखना है, तो इतना साइज अगर छोटा करना है आपको तो रिसाइज तो हमने कर दिया, लेकिन फिर भी अगर इसको क्लोज कर देते हैं तो साइज उतना ही रहेगा और इमेज उतना ही बड़ा रहेगा। तो इसके लिए जब भी रिसाइज करिए आप सेव पे क्लिक करिए। जब सेव पे एक बार क्लिक कर दोगे सेव हो जाएगा। अब कितने KB का हो गया? 14 KB। लेकिन हमको किसके बीच में रखना है? 20 से लेकर 30 KB के बीच में। फिर से आएंगे कहां पे? रिसाइज पे। रिसाइज करने के बाद क्या है इस बार? 100 है। फिर आपको ना यहाँ पे 100 है, बताओ घटाना है कि बढ़ाना है? बढ़ाना है। तो थोड़ा सा और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं 150। ओके, कितना हो गया? 23 KB। 20 से लेकर 30 के बीच में आ जाए। नहीं, एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए तो पूछा जाता है, कहा जाता है वहां पे इंस्ट्रक्शन देते हैं सब 20 से लेकर 30 के बीच में। कभी देखोगे कभी फार भरना देगा, लेकिन बताएगा मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, कभी एग्जैक्ट नहीं बताएगा 5 KB का। मैं सुबह से लेकर शाम तक उतना हम पूरा दूंगा से रहता। हां जी, नहीं मैंने लिमिट क्या रखा है, जैसे मान लो अभी क्या था 14 था तो 100 पे था, तो हमने रेशियो लगाया कि अगर 150 कर देते हैं तो और बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, तो उस रेशियो के हिसाब से 150 कर दिया है। जैसे 150 कर दिया तो 20 ऊपर हो गया। लेकिन अगर मान लो 150 ना करते तो, अगर मान लो 120 पॉइंट कर दिया तो और कम हो जाता। मतलब अमाउंट अपने हिसाब से भरना पड़ेगा आपको कि कम करना है कि ज्यादा करना है। ठीक है, आपके ऊपर है। मतलब जितना बार क्लिक करोगे इस साइड पे ना उतना बार 100 ही आएगा। देख लो मैं सेव कर दिया हूं ना, फिर से रिसाइज पे क्लिक करिए फिर 100 आएगा। मतलब जब भी सेव कर देंगे 100 पे फिक्स हो जाएगा। अब आप बताओ 23 से ज्यादा करना है कि कम करना है? तो आपको ज्यादा करना है, तो क्या करोगे, घटाओगे कि बढ़ाओगे? यहाँ से जी बढ़ाओगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना है। तो 120 कर दिया ओके। थोड़ा सा ज्यादा होगा सेव कर देते हैं। ठीक है, 29 KB का हो गया। अब मालूम को घटाना है, फिर से देखो यही पे रिसाइज पे जाएंगे ना, फिर से 100 हो जाएगा। लेकिन इस बार हमको थोड़ा सा बहुत ज्यादा हटाना है तो हमने कर दिया 50। बस सिंपल, आपके लॉजिक के ऊपर है कि आप लगाना कैसे चाहते। फिर से हो गया 12 KB का। क्लियर है? लेकिन हाँ, अरे यार वो रेशियो हो जाता है, उस रेशियो के हिसाब से पकड़ लेता है ना। अब इमेज का साइज बड़ा किया है फिर उसके हिसाब से छोटा किया है। तुम क्या समझ रहे हो, एक बार 50 डाल दिए तो जितना साइज है फिर वो इतना ही आएगा? अरे बाद में बढ़ाए थे ना, तब उसको छोटा किए फिर से 150 से। वो अपने हिसाब से रेशियो समझता है। ठीक है, लेकिन वहां पे अगर कहीं फिक्स कर दिया जाए फिक्सल, तो यहाँ पे आओगे रिसाइज पे, और रिसाइज पे आने बाद परसेंटेज पे क्लिक ना करके फिक्सल पे आइए। अब पूछा जाता है उस इमेज का विड्थ कितना होना चाहिए और हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे लिखा गया इंस्ट्रक्शन जो विड्थ होना चाहिए वह होना चाहिए। तो देखो यहीं पे एक ऑप्शन आता है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करेंगे। कौन सा, क्यों अनचेक करेंगे? जब तक इसको अनचेक नहीं करेंगे दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, ऊपर बढ़ाएंगे तो नीचे भी अपने आप बढ़ता जाता है, नीचे बढ़ाएंगे तो अपने आप ऊपर बढ़ता जाता है। लेकिन हमको अपने हिसाब से फिक्स करना है, इसीलिए मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक कर देंगे। और अनचेक करने के बाद से अब मान लो हमारा जो पूछा जा रहा है ऑनलाइन फॉर्म, चलो इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउजर पे, और देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं और आ जाते हैं स्टूडेंट नीलिट पे। तुम लोग कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट नीलिट पे आ गए और इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया।
इसको मैं क्लोज करता हूं और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन फायर, थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पे ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं ट्रिपल सी, फिर से यहाँ पे आते हैं आई एग्री, थोड़ा सा जूम ज्यादा है इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, और आई एग्री करते हैं यहाँ से, और आई एग्री करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा जूम और थोड़ा सा कर देते हैं ज्यादा, अब पता चलेगा आपको। अब देखिए यहाँ बताया तो जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि अपलोड फोटो, अब बता रहा है कि जो साइज होगा 5 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए, दिख रहा है आपको? 50 मतलब 5 KB से लेके 50 KB, और बता रहा है कि 132x170 का होना चाहिए, मतलब पिक्सल कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, पिक्सल में होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए 132 पिक्सल का, और हाइट कितना होना चाहिए 170 पिक्सल का, दिख रहा है आपको? ऐसा मांगा जाता है, और जब ऐसा मांगा जाएगा तो आपको यहाँ पे प्रिंट पे आना होगा, और प्रिंट पे आने के बाद से जी वैसे ही आपको यहाँ पे रिसाइज पे आइए और देखिए मेंटेन रेशियो हटा देते हैं चेक, हॉरिजॉन्टल मतलब विड्थ मांगा जा रहा था 132, हमने कर दिया 132, हाँ पिक्सल पे क्लिक करेंगे और वर्टिकल में आ जाएंगे, वहां पे करना 170, ठीक है बाबू, उसके बाद से कर देंगे ओके, लेकिन यहाँ पर अनचेक ना करे तो क्या होगा जी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए नहीं करना है, ओके कर देते हैं, ठीक है, यह रेशियो आएगा इसका, ठीक है, सेव कर देंगे, क्या होगा दिक्कत क्या है, 13 के भी है, अब क्या है जी 5 से और 50 के बीच 13 नहीं आता है, तब आ जाएगा, चलिए तो कर लोगे ना रिसाई।